राजवीर एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं, जिसमें टॉपिक 2 है लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट थियरी। कोहलबर्ग कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें नैतिकता यानी मॉरलिटी यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। यानी जो बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। यानी कि जैसे एक हिंज की कहानी है, जिसमें हिंज की पत्नी बहुत बीमार थी और हिंज ने दवा लेने के बाद डॉक्टर के पास गया, और वो डॉक्टर ने, क्योंकि इसको हिंज के पास कम पैसे होने के नाते डॉक्टर ने दवा नहीं दी, क्योंकि जो डॉक्टर था वो जो है कि खोज किया था जो दवा के, वो उस पैसे, वो जो दवा था उसको बेचकर वो अच्छा पैसा कमाना चाह रहा था, इसीलिए वो जो है कम पैसे में वो नहीं दिया उसको। इसके बाद जो है हिंज ने उसकी दुकान तोड़ करके, और जो क्योंकि उसकी पत्नी, भाई अपने पत्नी को मरने नहीं देता ना वो, तो इसीलिए क्या किया, वो चोरी करना उचित समझा, क्योंकि और जो है वो दुकान तोड़कर वो अपना दवा चुरा लिया हिंज ने। तब इसमें देखिए पहला है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा में क्या होता है, यानी मॉरल डिलेमा। सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। यानी जो है सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, बात सही है, अगर हिंज चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन और ना करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ उसको क्या है, नैतिक दुविधा आ रही है। तो और नैतिक तर्कणा में क्या है, नैतिक तर्कणा मॉरल रीजनिंग, सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुन लेना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। यानी जो सही और नैतिक तर्कणा का अर्थ यही सीधे सीधे हुआ है कि सही और गलत के बीच में किसी एक को चुनना। जैसे क्या किया, जैसे हिंज ने चोरी को चुना, तो उसको क्या होता है, वो नैतिक तर्कणा कहते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, उनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी। यानी जो कोहलबर्ग हैं, मतलब कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने किया है, जो आलोचना है कैरोल गिलिगन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने प्रयोग में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी। जो कोहलबर्ग हैं अपने प्रयोग में किसको कम प्राथमिकता दिया, महिलाओं को कम प्राथमिकता दी और पुरुषों को ज़्यादा दिया था। किसने दिया था, कोहलबर्ग ने। उसी की आलोचना किसने की है, कैरोल गिलिगन ने की है। इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है। यानी किसने कहा है, यानी कि कोहलबर्ग जी ने कहा है कि इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल है। महिला और पुरुष की नैतिक तर्कणा में वेशभूषा की डिफरेंसेस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ठीक। और कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। जो कोहलबर्ग जी ने नैतिकता कितने लेवल बताए हैं, 3 लेवल बताए हैं। पहला कौन सा है, पूर्व या प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसमें प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष तक है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है। इस अवस्था में जो बच्चे की नैतिकता क्या होती है, शून्य होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। जैसे मतलब एक बालक, यानी कि 4 से 10 वर्ष का जो बालक होता है,
जैसे वह ये नहीं सोचता है क्या गलत है क्या गलत, जैसे कि कोई पिताजी कोई बात कह दिए तो उसको जाके पिट दे मार देगा या कुछ भी बोल देगा, या उसको मतलब ये नहीं पता उसको आगे क्या होगा, उसको कुछ नहीं पता है, वो गुस्सा आ जाएगा मार देगा किसी को कुछ देगा। उसको वो जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो थोड़ा कम होती है। तो इसमें क्या कर नैतिकता शून्य होती है, और वो क्या है सही गलत के बारे में वो उतना मतलब वो नहीं कर पाता है, निर्णय नहीं ले पाता है। इस अवस्था को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि जो है कि पूर्व या प्राक रूढ़िगत नैतिकता यानी कन्वेंशनल स्टेट को दो अवस्थाओं में बांटा गया है। नंबर 1, दंड एवं आज्ञा पालन की उन्मुक्तता, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज को दो भागों में बांटा गया है। पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्तता, यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। और इसमें बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित है। इसमें जो है बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब जैसे एग्जाम्पल में जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि हिंज चोरी किया तो उसको पुलिस पकड़ेगी। तो उसी के डर से बच्चों ने भी यही सोचा अगर वह चोरी करेगा तो उसे भी सज़ा मिलेगी, यानी बच्चों को मिलेगी, बच्चों को भी मिलेगी। सेकेंड वाला जो है दंड आज्ञा पालन उन्मुक्तता, और दूसरा साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्तता। इंस्ट्रक्चमेंटल रिलेटिविटिस्ट, इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, यानी साधनात्मक जो अवस्था सापेक्षता होती है उन्मुक्तता, इस अवस्था में जैसे को भी तैसा कहा जाता है, यानी कि टिट फॉर टैट जिसे कहते हैं, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा, यानी जो बच्चा जैसे बच्चे के साथ कोई व्यवहार करेगा वो भी उसके साथ वैसे व्यवहार करेगा बालक। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसकी पेन तोड़ दिया। सेकेंड वाला इसमें जो है अब सेकेंड वाला रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी कि कन्वेंशनल स्टेज यानी 10 से 13 वर्ष। जो प्री कन्वेंशनल स्टेज थी वो 4 से 10 वर्ष थी, और जो है कन्वेंशनल स्टेज जो है कि वो 10 से 13 वर्ष है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को, जो दूसरे लोगों जो मानकों यानी दूसरे लोग जो भावना होती है अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय लेता है, यानी उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है बालक सही और गलत का निर्णय लेता है। जैसे कोई मतलब कोई व्यक्ति है और जो बालक होता है अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके वो भी अच्छा करता है तो ये भी अच्छा करने की कोशिश करता है, यानी उसके अकॉर्डिंग ही गलत और सही का निर्णय करता है। इस अवस्था को भी दो भागों में बांटा गया है, यानी जो कन्वेंशनल स्टेज है यानी कि रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है, इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। दूसरे के साथ भला बनाकर यानी दूसरे के साथ भला बनाकर अनुमोदन अर्जित करता है, यानी गोल्डन रूल स्वर्ण नियम का विचार भी इसी अवस्था में आता है। दूसरे के साथ भला बन के अनुमोदन करता है, यानी कि एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा लड़का बनने के लिए वह अच्छा व्यवहार करता है। नंबर सेकेंड इसमें जो है कि कन्वेंशनल स्टेट में कानून एवं व्यवस्था का उन्मुक्तता, यानी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पर मतलब पार करते हुए, इसीलिए वह ऐसा नहीं करेगा। यानी कि कानून या व्यवस्था का जो पालन होता है, जैसे उसके पिताजी ऐसे पार कर दिए थे मतलब
जैसे रेड लाइट लगी रहती है रोड पे, वो क्या हुए वैसे पार कर दे, उनका एक्सीडेंट हो गया। इसीलिए कहा है कि अगर बच्चा उसी को देखा जब उसका एक्सीडेंट, उनके पिताजी की जब मौत हो गई तो भी बोला कि अगर रेड लाइट अगर चल रही तो क्रॉस नहीं करना, यानी कि नियम और कानून का पालन करना चाहिए उसको एक तरह से। वह तभी वह ऐसा नहीं किया करेगा। थर्ड, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में जो क्या होता है, 13 वर्ष से एबव का उम्र रहता है बच्चे का। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं। जो इसमें जो उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर होता है, जो 13 वर्ष से जो बच्चे ऊपर के होते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें जो बालक होता है वो खुद से डिसीजन लेने मतलब लेता है, यानी कि इसमें डिसीजन खुद से ही लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। जो बालक है वो खुद से निर्णय ले सकता है कि वो क्या सही है क्या गलत नहीं, जो समाज में चल रहा है क्या गलत है क्या सही है, तो बालक खुद से निर्णय लेता है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया, यानी सबका 2-2 भागा, यानी इनकी इसको मतलब प्री कन्वेंशियल स्टेट को भी 2 भागों में बांटा गया है और कन्वेंशनल स्टेट को भी 2 भागों में बांटा गया, और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेट को भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा, यानी सबको 2-2 भागों में बांटा गया, यानी कि 6 चरण हो गए इसके और 3 अवस्थाएं हो गई इस तरह। और इसके बाद 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए हैं। जो किशोर होते हैं इसमें यह मानते हैं कि नियम लोगों के लिए ही है, मतलब नियम जो है लोगों के लिए भले के लिए ही बने एक तरह से। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर किसी नियम को अगर किसी व्यक्ति को नुकसान होता है या कोई बात है तो क्या होता है, ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती थी, जो रेड लाइट जो तोड़ी थी, अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की क्या होती है, जान बच सकती है, तो उसे तोड़ दो। यानी किसको, लाइट को। अगर वो जो लाइट जिससे वह चल रहे तो वह जिस तरह एक्सीडेंट हो गया, अगर नुकसान को तो उसको लाइट को तोड़ दो। और इसके बाद सेकेंड वाला क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता यानी कि यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के बीच मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरे के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। जो बालक क्या करता है, इसमें किशोर दूसरे के विचारों से प्रभावित नहीं होता है बल्कि अपने खुद के मानकों जो अपने बनाए गए नियम व्यवहार हैं उससे वह प्रभावित होता है। इसमें अगर किसी दूसरे के फायदे के लिए अपनी अगर जान भी अगर देनी पड़ती वह लड़का वो उस पर खेल जाता है। तब इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया और कल देखते हैं, कल एक नए इसी चैप्टर पे जो है क्या करेंगे, इसका एमसीक्यू लेके आएंगे। यानी इसको पढ़ाने के बाद एमसीक्यू ले तो वो बात जल्दी समझ में आएगी, और जितना भी चैप्टर आएगा अगर पेपर में एक भी क्वेश्चन आएगा अगर इसको पढ़ लेंगे वो पूरा वो लगभग के तौर पे हल हो जाएगा। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और इसके बाद आप सब लोग अगर हो सके तो अगर शेयर करके अगर कमेंट कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।